एक्सेलरेशन की बात करें ना, बहुत ही क्विक है और सेगमेंट में फास्टेस्ट स्कूटर ये रहने वाली है। लीन भी करके दिखाऊं तो देखो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करती है। बाकी जो कोई फीमेल राइडर्स देख रही है या फिर आप फीमेल पर्सपेक्टिव से स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो, हैंडल बार लीवर में गैप बहुत कम है, तो आपके हाथ अगर छोटे हैं, आपकी हाइट भी अगर छोटी है, तो भी आप इस स्कूटर को चला सकते हो। मतलब 5 फीट 2 इंच या 3 इंच। देखो पर्सनली बताऊं तो फ्रंट सस्पेंशन बढ़िया है, बट रियर आपको थोड़े स्टिफर साइड लगने वाले हैं। जो दिक्कतें आई है ना, शुरुआत में पैनलों में से आवाज़ आती थी, जैसे कि ये पैनल्स थे वो ढीले हो जाते थे, और पीछे का जो पैनल है ना वो 1-2 बार टूट गया है, जैसा कि आप अभी क्लिप में भी देख सकते हो। आज भी ये पैनल थोड़ा बहुत आवाज़ करता है, तो ये एक नेगेटिव रहने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस साल एक 125 सीसी की पावरफुल स्पोर्टी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो? तो यार आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। फ्रेम में आज हमारे साथ है इंडिया की फास्टेस्ट स्कूटर ऑल न्यू टीवीएस एंटॉर 125। बट भाई वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ये स्कूटर मैं पर्सनली पिछले 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2018 में एंटॉर आई थी, मोर देन 50,000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ। तो आज इस स्कूटर को तो राइड करेंगे, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और इस प्राइस पॉइंट पे या इस सेगमेंट में जितनी स्कूटर आती है लाइक बर्गमैन, एक्सिस, जुपिटर 125, डेस्टिनी 125, सबसे कंपेयर करेंगे और इस स्कूटर को लेना वर्थ इट चॉइस है कि नहीं, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। और आज मैं इसका रेस एडिशन लेकर आया हूं, जो कि सबसे डिमांडिंग एंड वैल्यू फॉर मनी मॉडल इसका बन जाता है। तो इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, सेटअप में ही ओवरव्यू देता हूं, देन विल राइड इट। चलते हैं ऑल न्यू टीवीएस एंटॉर को राइड करने के लिए। जीएसटी 2.0 के बाद तो यार इसकी प्राइसिंग भी कम हो गई थी, सिर्फ 80,000 रुपए से एक्स शोरूम स्टार्ट हो जाती है और 1 लाख रुपए का इसका एक्सटी एडिशन जाता है। अब कीज की बात करें भाई, 8 साल हो गए हैं, 2018 से लेकर 2026। कीज में कोई भी चेंज नहीं है, आज भी वही बड़ी स्टाइलिश कीज आपको मिलने वाली है। इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। फ्रंट लुक्स आपको कुछ इसी टाइप के मिलते हैं। टी शेप में एलईडी डीआरएल एंड आपका एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है। टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं और रियर में भी आपको कुछ इस टाइप से टी शेप में टेल लैम्प मिलने वाला है। तो ये पूरी गाड़ी रहने वाली है। चलते हैं राइड करने के लिए, सारी बातें डिटेल में करेंगे। विद पिलियन राइड होने वाली है। क्लस्टर की बात करें, देखो आप एक्सट्री मॉडल लोगे तो बड़ा क्लस्टर मिलेगा, बाकी सारे वेरिएंट्स में कुछ इसी टाइप का क्लस्टर मिलने वाला है। नो डाउट यार, इसका जो थंब है ना यार, आज भी बहुत ही हैवी आता है। मतलब स्कूटर्स के मामले में भाई ये एक स्पोर्ट्स बाइक वाला साउंड देती है। बाकी करते हैं स्कूटर को लॉन्च, लेट्स गो। एक्सेलरेशन की बात करें ना, बहुत ही क्विक है और सेगमेंट में फास्टेस्ट स्कूटर ये रहने वाली है। लीन भी करके दिखाऊं तो देखो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करती है। तो जो चलाने का मज़ा रहने वाला है ना, वो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है बिकॉज 125 सीसी का इंजन मिलता है। एयर कूल्ड इंजन ज़रूर है, बट भाई 3 वॉल इंजन मिलता है, जो कि बहुत ही कम स्कूटर्स में आपको देखने को मिलेगा। और पावर स्पेक्स की भी अगर बात करें, ये इंजन आपको 9.5 PS की पावर एंड 10.6 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सारी बातें डिटेल में करेंगे। पहले यहाँ से यू टर्न लेते हैं, टर्निंग रेडियस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, कम जगह में टर्न करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अब ये स्कूटर स्पेशली यूथ को टारगेट करके बनाया है, बट ये ऐसा स्कूटर है ना, आप अगर आपके घर में आपके लड़के के लिए या आप खुद एक कॉलेज गोइंग टीन हो, आप लेना चाहते हो, बट यही स्कूटर आपके मम्मी पापा भी चला सकते हैं, सिस्टर भी चला सकती है बिकॉज सीट हाइट बहुत ही कम रहने वाली है, 770 mm की। और जितनी एग्रेसिव है दिखती है ना स्कूटर, उससे ज़्यादा ईजी है चलाने में। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बिकॉज मेरे घर पर भी मेरे रिलेटिव्स आते हैं, वो भी ईजिली एंटॉर को चला लेते हैं। मेरे पर्सनली पापा चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। 50,000 किलोमीटर प्लस चला चुका हूँ। प्रोस कॉन्स की भी बात करेंगे, पहले सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। देखो पर्सनली बताऊँ तो फ्रंट सस्पेंशन बढ़िया है, बट रियर आपको थोड़े स्टिफर साइड लगने वाले हैं। मतलब एज अ पिलियन आप घूम रहे हो तो रियर के सस्पेंशन थोड़े हार्ड फील होने वाले हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है, जो कि इस सेगमेंट के लिए थोड़ा कम है। बट ऐसे मुझे आज तक टकराने जैसा इशू तो नहीं आया है, बट फिर भी आप अगर जुपिटर या दूसरी गाड़ियों में देखोगे तो उसमें अराउंड 160 से 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो यहाँ से मेन हाईवे की ओर चलते हैं। वेरिएंट्स की भी बात करें तो देखो, बेस मॉडल आपको डिस्क मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है ये अपना रेस एडिशन, जो कि मोस्ट डिमांडिंग मॉडल है। उसके बाद फंकी डिज़ाइन जिन्हें पसंद है ना, स्पेशली गर्ल्स के लिए सुपर स्क्वाड एडिशन निकाला है, जो कि स्पेशली यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और रेस में ही आपको एक रेस एक्सपी एडिशन मिल जाता है, जिन्हें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपको 10.2 PS की पावर एंड 10.9 Nm का टॉर्क निकाल के देती है, जो कि नॉर्मल एंटॉर्क से 7 PS ज़्यादा पावर और 3 Nm ज़्यादा टॉर्क रहने वाला है। और आपका टॉप मॉडल XT एडिशन आ जाता है, जिसमें आपको बड़ा सा क्लस्टर मिलता है। अब उसकी अगर नीड है तो आप फॉर
श्योर ले सकते हो। बाकी यहाँ से चलते हैं हाईवे पे और फिर सारी बातें डिटेल में करते हैं। इस स्कूटर को अगर आप 80-100 चलाओगे ना तो भी आपको फील नहीं होने वाला। पावर के मामले में बहुत ही बढ़िया रहने वाली है और फ्रंट में 100 सेक्शन टायर, रियर में 110 सेक्शन टायर आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस दिलाने वाले हैं। फ्रॉम द बेस वेरिएंट डिस्क मिलता है, फ्रंट में 230 डायमीटर के डिस्क मिलते हैं। अगर मैं ऐसे ऑफ रोडिंग एरियाज़ पे भी चला के दिखाऊँ ना तो कहीं भी आपको ऐसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये गाड़ी फील नहीं कराने वाली है। ये आप चेक करो, ब्रॉड टायर्स के कारण आपको गजब का कॉन्फिडेंस ये गाड़ी फील करा के देती है। ये चेक करो, मतलब भले ही आप ऑफ रोडिंग चला रहे हो या हाईवे पे हाई स्पीड्स चला रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये गाड़ी फील कराने वाली है। और ब्रेकिंग की भी बात करें, ये देखो ब्रेकिंग बाइट बढ़िया रहने वाली है। मतलब वो एक्टिवा वाला सीन नहीं है कि गाड़ी स्किड होने जैसा इशू है। बहुत साल पहले एक्टिवा में आता था कि यार वो आगे के टायर घूम के लोग स्किड हो गए, वो वाली बहुत शिकायत आती थी। बस एंटॉर्क में आपको कंट्रोलिंग से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको लीन करके भी दिखाता हूँ। और मेनली माइलेज की बात करते हैं। ये देखो भाई, जो कॉन्फिडेंस दे रही है ना यार, गजब का रहने वाला है। माइलेज की बात करें, बिकॉज यार स्कूटर सेगमेंट की जो गाड़ियाँ लेता है उसको माइलेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। अब एंटॉर्क पे मैं पर्सनली सिटी एज वेल एज हाईवे माइलेज टेस्ट दोनों कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप इस गाड़ी को 80 से 100 की स्पीड पे चला रहे हो तो आपको अराउंड 45 तक माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे देगी। सिटी में भी चला रहे हो तो 40 से 45 के बीच में आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट वहीं अगर आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज निकालना है तो इको मोड पे चलाओ। यही इंजन आपको 52 से 55 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज निकाल के दे सकता है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ। बाकी अगर एग्रेसिव चला रहे हो, स्पोर्टी स्कूटर लिए, तो 40 से 45 का माइलेज मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। इंस्टेंट ब्रेकिंग की बात करें, ये देखो बढ़िया तरीके से गाड़ी रुक जाती है। साथ ही में टर्निंग रेडियस मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी जैसे कि लीन भी आप करोगे ना, आपको कहीं भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं होने वाला, बिकॉज टायर्स बहुत बढ़िया ग्रिपिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। अब मैं कुछ नेगेटिव्स बताता हूँ जो मुझे एंटॉर्क में फील हुए। वैसे इंजन से रिलेटेड कोई मेजर नेगेटिव आया नहीं, इतने सालों में 50,000 प्लस किलोमीटर्स चला लिए। और जैसा कि मैं पुरानी वीडियोज़ में भी बोलते आया हूँ, मेरी एनुअल मेंटेनेंस केयर प्लान में थी, तो मेरी साल में 3 सर्विस होती थी, टाइम टू टाइम ऑयल चेंज होता था। बट जो दिक्कतें आई है ना, शुरुआत में पैनलों में से आवाज़ आती थी, जैसे कि ये पैनल्स थे वो ढीले हो जाते थे, और पीछे का जो पैनल है ना वो 1-2 बार टूट गया है, जैसा कि आप अभी क्लिप में भी देख सकते हो। आज ये पैनल थोड़ा बहुत आवाज़ करता है, तो ये एक नेगेटिव रहने वाला है। साथ ही में इसकी फ्यूल लीट में कंपनी ने आज भी इंप्रूवमेंट नहीं करा है। मतलब आप देखोगे बारिश के सीज़न में कैप के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो जब भी आप कैप खोलते हो तो अंदर पानी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये 2-3 नेगेटिव्स है जो कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी एज सच इंजन से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना नहीं पड़ेगा। मीटर मेरा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, और मेरे एक दोस्त ने XT एडिशन ली थी, उसका 1 साल के अंदर ही मीटर ख़राब हो गया था। बट उसकी गाड़ी वारंटी के अंदर थी तो कंपनी ने रिप्लेस करके दे दिया था। बाकी मीटर से रिलेटेड शिकायत कुछ लोगों को आ सकती है, हालांकि मुझे 6-7 साल के बाद आई है। ओवरऑल देखो, इस सेगमेंट में ढेर सारी स्कूटर्स मिलती है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको अगर सिंपल सोबर डिज़ाइन चाहिए, आपको ऑफिस जाना है या फिर ऐसे जोमेटो जैसा कोरियर जैसा काम करना है, या फिर फैमिली के लिए सिंपल सोबर स्कूटर चाहिए, तो फिर आप जुपिटर 110 या 125 दोनों के लिए जा सकते हो। बिकॉज वो गाड़ी उस टाइम सिंपल आती थी, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, लंबी सीट मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है, फ्यूल लीड भी आपको आगे मिल जाती है। तो कंपैरेटिवली फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कन्वीनियंट आपके लिए जुपिटर रहने वाली है। अब जहाँ तक कि और ऑप्शंस की बात करें, आपके लिए डेस्टिनी 125 भी ऑप्शन है हीरो की ओर से आने वाली है, और वो फास्टेस्ट स्कूटर कंपनी क्लेम करती है सेगमेंट की। माइलेज भी बढ़िया निकाल के देने वाली है। बट मुझे पर्सनली एंटॉर्क से ज़्यादा फास्टेस्ट स्कूटर लगी नहीं है आज तक इंडियन मार्केट में। एप्रिलिया मैंने चलाई थी, बट भाई बहुत सारी सिटीज़ में सर्विस सेंटर्स भी नहीं है, शोरूम्स भी नहीं है, तो उस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। बट 125 सीसी के सेगमेंट में, जैसा कि 150 सीसी में आदमी यामा एरोक्स की ओर जाता है, 125 सीसी के सेगमेंट में आज भी एंटॉर्क का पावर के मामले में और लुक्स के मामले में तोड़ नहीं है, ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ। बाकी गाड़ी तो देखो टोटली रिलायबल रहने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी में कुछ इशू आ जाए और शोरूम जाके सॉल्व ना हो। बाकी थंब भी इंजन बहुत बढ़िया प्रोवाइड करके देता है। यहाँ पर स्पेस अच्छी है, बट आप अगर गैस सिलेंडर, पानी का कैन, ये सारी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपके बीच में नहीं आएगा, ये लेफ्ट साइड आने वाला है। बाकी जो कोई फीमेल राइडर्स देख रही है या फिर आप फीमेल पर्सपेक्टिव से स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो, हैंडल बार लीवर में गैप बहुत कम है, तो आपके हाथ अगर छोटे हैं, आपकी हाइट भी अगर छोटी है, तो भी आप इस स्कूटर को चला सकते हो। मतलब 5 फीट 2 इंच या 3 इंच हाइट है तो भी स्कूटर को ईजिली चला लोगे। बाकी वर्डिक की बात करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचूंगा नहीं।
देखो माइलेज ओरिएंटेड स्कूटर चाह रहे हो या फिर आपको फीचर से मतलब नहीं है, लुक से मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं है, आँख बंद करके एक्टिवा ले लो जाके, कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। थोड़े उसमें लुक्स चाहिए, फीचर्स चाहिए तो जुपिटर 110 की ओर जा सकते हो। बाकी कुछ ऐसे लोग आते हैं भाई जिनके घर वाले गाड़ी नहीं दिला रहे, हमको तो स्कूटर चाहिए तो हम वो पावरफुल स्कूटर लेंगे, या फिर जिन्हें थोड़ा एड्रेनलिन रश है, मतलब स्कूटर होना तो भाई पावर वाली स्कूटर होना, उनके लिए ये एंटॉर्क 125 रहने वाली है। बिकॉज जो एक्सेलरेशन है ना भाई स्कूटर सेगमेंट में, इससे ज़्यादा पावर की नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। भाई आग बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हो, मतलब टोटली फन टू राइड ये स्कूटर रहने वाला है। बाकी आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं गाइस। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा, यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।